Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about another good prospect. एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है और जो कि स्केल अप कर रहा है एट अ रैपिड पेस. द होल पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दिस कंपनीज टू यू इज दैट सो दैट यू कैन ट्रैक कंपनीज जो आपके फ्यूचर में जाके कुछ अच्छा पैसा बन सकता है, राइट? ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट मैं बार बार यही बोलते रहता हूँ कि कंपनी का साइज जो भी हो, इट डजंट मीन कि एनी कंपनी इज एंटाइटल्ड टू मेक यू मनी. यू हैव टू ट्रैक एंड मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में रखना. सो हैविंग सेड दैट, मेरा काम ही है ये कि लाइक व्हेन आई मेक दिस वर्कशॉप्स, राइट, आई ट्रैक दोस कंपनीज स्पेशली एंड आपके सामने लेके आता हूँ जिसका प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है. ठीक है, सो एक ऐसा कंपनी है जिसका नाम है वासा डेंटिसिटी. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इनका डेंटल कार्ड करके एक प्लेटफॉर्म है. ठीक है, आप गूगल करके देख सकते हो डेंटल कार्ड, जहां पे आपको सारे सारे आपका मतलब डेंटल रिलेटेड, मतलब कोई डेंटल इक्विपमेंट चाहिए हो या कोई डेंटल कंज्यूमेबल्स हो, वो आपको उस प्लेटफॉर्म में मिलेगा. ठीक है, अब ये कंपनी करती क्या है, अब लॉजिकली सोचिए. ये कंपनी हमारे कंट्री में एक डेंटिस्ट का रिलेशनशिप मैनेजर बन के बैठा है. अब क्या करता है ये सोचिए, अगर आप एक डेंटिस्ट हो, ठीक है, तो अगर आपने अपना क्लिनिक खोला या फिर अगर आप हॉस्पिटल में एक डेंटिस्ट हो, ठीक है, और आप हॉस्पिटल जाते हो, तो आपको कितने सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, कितने सारे कंज्यूमेबल्स की जरूरत होती है, राइट? और जनरली क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, अगर लेट से आपको एक हाईटेक इक्विपमेंट चाहिए हो, तो आपको पता नहीं होता है कि देखनी कहाँ पे है, तो आप इधर उधर देख लेते हो, कहीं से ऑर्डर प्लेस करते हो. सो वासा डेंटिसिटी और डेंटल कार्ड का यही वाला काम है कि वो हर डेंटिस्ट को अपना सही, मतलब अपना सही इक्विपमेंट सही टाइम में दे पाए. ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि वो उनको पता है, लाइक वासा डेंटिसिटी को पता है कि एक डेंटिस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, तो एक डेंटिस्ट को कब क्या चाहिए, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा कंज्यूमेबल चाहिए, और उन्होंने अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रख दिया सो दैट दे कैन बी अ वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन फॉर एनी डेंटिस्ट इन आवर कंट्री. गॉट इट? ये हो गई पहले वाला पॉइंट. दूसरे है कि लाइक आप सवाल पूछ रहे हो कि लाइक फिर ये इक्विपमेंट आता कहां से है, डज वासा मेक्स द इक्विपमेंट, और क्या वो किसी और से लाते हैं? द आंसर इसके लिए वासा डेंटिसिटी अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग उनका प्लांट नहीं है. तो वो क्या है, वो बेसिकली एक डीलर है. ठीक है, डेंटल इक्विपमेंट का एक डीलर है. तो अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ डेंटल इक्विपमेंट दे कम फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड चाइना. तो वो क्या करते हैं, वो एकदम बीच में एकदम पूरा बैठा है. एक तरफ पूरा डेंटिस्ट का पूरा जो इवॉल्विंग इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम को वो केटर कर रहा है. दूसरे साइड में दे आर एडिंग मोर एंड मोर ब्रांड्स इन द होल होल वेबसाइट. मतलब जो ये डेंटल कार्ड का जो बात बोला कि दूसरे साइड में दे आर एडिंग मोर एंड मोर ब्रांड्स. फॉर ब्रांड्स, किसका ब्रांड्स? डेंटल इक्विपमेंट का ब्रांड. गॉट इट? कंज्यूमेबल का ब्रांड्स. सो दैट एक डेंटिस्ट इंडिया में बैठ के कहीं से भी ये ऑर्डर कर सकता है ऑन दैट प्लेटफॉर्म. ये वैसा बनता है आपका नायका की तरह एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बैठ के आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एक फ्रेंच लिपस्टिक ऑर्डर कर सकते हो, या कोई जर्मन आई डोंट नो लाइक कोई फेशियल पैक ऑर्डर कर सकते हो, राइट? सो उस तरीके का है. और अगर आप डेंटल कार्ड से ऑर्डर कर रहे हो तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, आपको पता है कि आपको सर्विस ढंग से मिलने वाला है. और डेंटल कार्ड वाले करते क्या है, डेंटल कार्ड वाले इंश्योर करते हैं कि एक तरफ जैसे उनका जो माल आता है, ठीक है, वो माल लेता है, वो माल को खरीदता है, ठीक है, फ्रॉम द सेलर्स. सोचो जर्मनी से माल आता है, उन्होंने उसको उसको खरीदा, और फिर डेंटल कार्ड क्या करता है, अपने अपने जो जो वेयर हाउसेज है वो ओन करते हैं. ठीक है, तो वेयर हाउसेज में अपना माल को रखते हैं, राइट, एंड ऑफ कोर्स अपने वेबसाइट में उसको लिस्ट करवा देते हैं. तो इसलिए आगे जाके कोई भी हमारे डेंटिस्ट के दुनिया में कोई भी अगर डेंटिस्ट को कुछ चाहिए होता है, छोटा सा सीजर से लेके बड़ा कोई, बिकॉज आई एम नॉट अ डेंटिस्ट, आई वोंट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, बट सारे इक्विपमेंट जो भी एक डेंटिस्ट को इक्विपमेंट चाहिए होता है ना, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो वो डेंटिस्ट जाके उसको ऑर्डर करेगा, और फिर इस कंपनी का काम क्या है, डेंटल कार्ड का काम है या फिर वासा डेंटिसिटी का काम है उसको उस डेंटिस्ट के पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंचा देना. गॉट इट? तो ये बनता है बिजनेस मॉडल. आई होप आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया. इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अंडरस्टैंड दिस. दूसरे पॉइंट ये है कि सिंस अगर आप देखोगे कि लाइक अगर आप दूसरों का प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो आपका मार्जिन थोड़ा कम होगा, राइट? तो ऑफ कोर्स ये उतना वेरी हाई मार्जिन वाला बिजनेस होगा नहीं, बिकॉज अपना खुद का कोई ब्रांड नहीं है. आप अगर आपका खुद का ब्रांड होता, खुद का मैन्युफैक्चरिंग होती, सो यू कुड हैव हैड अ हायर मार्जिन. तो यहां से भी आप देख लेने का. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बुरी है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन प्ले. दिस इज मोर ऑफ अ वॉल्यूम गेम देन दैट ऑफ अ वैल्यू गेम.
करेक्ट, बिकॉज अगर आप देखोगे डेंटल कार्ड को छोड़ के और भी तो प्लेटफॉर्म्स है जहां से एक डेंटिस्ट जाके ले सकता है. सो जब मैनेजमेंट को ये पूछा गया, दे क्लियरली सेड के लाइक हमारे यहाँ पे यू गेट द एंटायर बुके, मतलब इट्स लाइक आई थिंक दे हैव अराउंड 15,000 डेंटल प्रोडक्ट्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म. एक पॉइंट. जो जबकि सेकंड है ऑथेंटिसिटी, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक टू वुमेन दे टेल मी के लाइक जैसे नाइका से प्रोडक्ट जब तुम ऑर्डर करते हो तो उनको पता है कि लाइक ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, राइट. सो दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम ओवर पेइंग फॉर इट और पेइंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट. दूसरे साइड में लेट्स से आप Amazon से कोई कॉस्मेटिक्स ऑर्डर कर रहे हो तो मेनी पीपल माइट नॉट ऑर्डर थिंकिंग कि लाइक अगर कोई नकली माल आ गया तो, बिकॉज आई डोंट नो द सेलर. यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स लाइक नाइका, प्लेटफॉर्म्स लाइक डेंटल कार्ड actually acts as a platform of authenticity as well. तो जैसे मैंने बोला हर चीजें मिलता है यहाँ पे. सेकंड है के लिए ऑथेंटिसिटी. थर्ड है कि गुड सर्विसेज. मतलब सोचो अगर आपने डायरेक्टली किसी से खरीदा, ये चाइना से या जर्मनी से लाया, फिर वो मशीन में प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसके बाद उसका सर्विसिंग का क्या, आप किससे बात करोगे? देयर इज अ लॉट ऑफ हैसल देयर. और ये देखोगे अगर आपने एक बड़ा मशीन लाए, हाई टिकट साइज आइटम लाए, तो वहां तो और भी आपको सर्विस की जरूरत है. करेक्ट. तो यहाँ पे वासा डेंटिसिटी का काम ही ये है कि पूरा सर्विस उनको ढंग से प्रोवाइड करे. ठीक है, तो ये बन जाता है बात. तो अगर मैं कंपनी के बारे में बोलूं के लिए ये कंपनी इतना बुलिश क्यों है, तो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं. अभी थोड़ा बिजनेस मॉडल तो हो गया. तो कंपनी ये बताती है कि लाइक ये जो पूरा डेंटल मार्केट इन इंडिया है दैट इज गोइंग टू ग्रो एट ऑलमोस्ट 10% CAGR फॉर द अपकमिंग ईयर्स. 10% CAGR मतलब ये बोल रहे थे मार्केट ही डबल हो जाएगा इन द नेक्स्ट 6-7 ईयर्स, राइट. और कंपनी का सोचिए गाइडेंस दिया है जो कि मतलब बहुत ही बुलिश है. अब ऑफ कोर्स ये एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं उसके लिए तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा. मैं बार बार वो चीज बार बार आपको याद दिलाता हूँ, बिकॉज सिर्फ गाइडेंस देख के भी पैसा नहीं डालना है. गाइडेंस देख के पैसा डालो, लेकिन आगे जाके अपना इंक्रीमेंटल पैसा को डालना है, निकालना है, वो सब डिपेंड करेगा कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इन लाइन विद गाइडेंस हो रहा है कि नहीं. तो अगर मैं आपको एक बेसिक सा बात बताऊं कि 120 करोड़ का इनका सेल्स था, ठीक है. FY23 पूरा FY23 लास्ट फिस्कल में 120 करोड़ का सेल्स था. कंपनी ये बता रहे कि वो 800 से 1200 करोड़ का सेल्स कर पाएगा 5-6 साल में. नाउ कैन यू इमेजिन 120, चलो 800 से 1200, मैं 1200 हटा देता हूं, मैं कंजर्वेटिवली सोचता हूं. मैं अगर देखता हूं कि वो 800 करोड़ भी करता है, मतलब ये मेरा बोलना नहीं है, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है, ठीक है, क्योंकि उनको इतना स्कोप देखता है इन द डेंटल मार्केट इन इंडिया. तो 120 से अगर वो 800 करोड़ तक जाता है दैट मींस इट्स अ 6x इन सेल्स in the next 5-6-7 years. That's what the management is guiding. That means आपका टॉप लाइन का ग्रोथ कैन बी 50-60% YOY, राइट. तो इतना अच्छा स्कोप है, इतना अच्छा ग्रोथ है, इसलिए मैं इस कंपनी को कवर कर रहा हूं. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, ठीक है. सो ये बन जाता है बात. अब थोड़ा दूसरे एंगल पे आते हैं कि लाइक इनका जो सेल्स है, मतलब जो प्रोडक्ट का एक चीज मैं बोलना भूल गया था. तो अगर से फॉर एग्जांपल इनका जो 100 रुपीज का सेल्स आता है उसमें 48 रुपीज सेल्स होता है आपका वाइट गुड्स से, और 52 रुपीज आता है आपका थर्ड पार्टी से. अब वाइट गुड्स का क्या मतलब? वाइट गुड्स का मतलब है कि आपने थर्ड पार्टी से वो माल तो खरीदा, वो मशीन तो खरीदा, ठीक है. खरीदने के बाद फिर आपने आपका ब्रांड चिपका के उसको बेचा. गॉट इट. सो ये है वाइट गुड्स 48%, ठीक है. जब आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है बाहर का. 52% है बेसिकली एक पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस, कि आप किसी का ब्रांड को ला रहे हो अपने वेयर हाउस में, खरीद रहे हो, और फिर वो अपने आप एक कमीशन पे आप एक डेंटिस्ट को उसको बेच रहे हो. तो नाउ हियर इज द थिंग, 48% ऑफ टोटल सेल्स क्या है? व्हाइट गुड्स. नाउ व्हाइट गुड्स मतलब अपने कंपनी का ब्रांड का नाम आप डाल सकते हो, मतलब वहां पे मार्जिन ज्यादा है, राइट. सो मैनेजमेंट ने वही बताया कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो व्हाइट गुड्स वाला पार्ट है, ठीक है, दिस विल बी 70% ऑफ द टोटल सेल्स. ये मैनेजमेंट का टारगेट है. तो सोचिए इफ अगर 5-6 साल में आपका सेल्स 5-6-7x हो जाता है और आपका व्हाइट गुड्स का पोर्शन टू द टोटल रेवेन्यू ऑल्सो गेट्स 48 से 70% होता है, मतलब आपका टॉप लाइन ग्रोज एट अ फास्ट पेस और आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा. मतलब बॉटम लाइन कैन ग्रो इवन एट अ फास्टर पेस, वो तो 20-40 गुना हो सकता है ना. तो इसीलिए ये प्रोस्पेक्ट अच्छा है, इसलिए मैं ये कंपनी को कवर कर रहा हूँ. सो ये हो गई बात. अब दूसरे साइड के लिए अगर सोचो, अगर कोई कंपनी बता रही है कि हम अपने सेल्स को 5x करेंगे, 6x करेंगे, तो मुझे तो केपेक्स देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो और केपेक्स नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आप फेक ही रहे हो, है ना. सो केपेक्स क्या कर रहा है कंपनी? अगर आप ठंडे दिमाग से देखो, इनका 3 मतलब वेयर हाउस है, ठीक है, 3 वेयर हाउस है. उसमें से आई थिंक गुरुग्राम में मैं एक बार देख के बताता हूँ इनका जो केपेक्स वाला सीन से मैं बता रहा हूँ. हाँ, तो इनका जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन हब है वो है गुरुग्राम में, ठीक है. एक 4000 स्क्वायर फीट का है. फिर उसके बाद बैंगलोर में है एक और उसके बाद आता है मुंबई में. तो गुरुग्राम,
बैंगलोर और मुंबई, ये तीनों जगह में आप देखोगे इनके इनके एक एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। अब कंपनी क्या बोल रहे हैं कि उनको और 3 वेयर हाउस खोलना है, तो 3 था, मतलब वेयर हाउसेस डबल होने वाला है। और जो अगला 3 वेयर हाउसेस होगा वो होगा, एक होगा आपके एक इंदौर में होगा, और दूसरा अगर आप देखोगे कि लाइक वो आई गेस एक एक बंगाल के साइड में और एक आसाम के साइड में होगा। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ के साइड में गुरुग्राम इज टेकिंग केयर ऑफ इट, वेस्ट और साउथ में यू हैव बैंगलोर एंड मुंबई। अभी कंपनी ईस्ट के तरफ भी फोकस कर रहा है। सो इसका क्या मतलब, अब मैनेजमेंट यही बता रहे कि देखिए, अगर अगर से फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर ने एक डिवाइस के लिए ऑर्डर किया, तो कंपनी को आज भी 5 से 6 दिन लगता है वो माल को मतलब वो डॉक्टर के पास मतलब ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। अब कंपनी यही बोल रहे है कि अगर हमारे पैन इंडिया वेयर हाउसेस हो जाते हैं तो यहाँ पे डिलीवरी टाइम भी घट जाएगा, एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू रिड्यूस द डिलीवरी टाइम बाई 50%। सो गोइंग फॉरवर्ड दे वुड वांट टू डिलीवर प्रोडक्ट्स विद इन 2 to 2.75 to 3 days के आसपास। सो 2 से 3 दिन के अंदर आप डिलीवर कर सकते हो, जबकि प्रीवियसली मतलब अभी का सिचुएशन में ये 5 से 6 दिन में इनका टाइम लगता है। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड, टॉप लाइन का पेस ऑफ ग्रोथ देख रहा है, केपेक्स किए जा रहा है, फिर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने का भी मतलब जो रीजन मैंने जो बताया वो भी है, डिलीवरी टाइम घटाने का बात कर रहा है। सो इसका क्या मतलब, सब कुछ सही है इस कंपनी में। मतलब जो जो एक से फॉर एग्जांपल एक रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए कि एक छोटी स्टॉक बड़ा बने, उसके लिए ये कंपनी उस सबको ट्रैक करती, मतलब ये सबको मतलब कवर करती है मोटा मोटी, ठीक है। दूसरे साइड में अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी का बात यही पे है कि आगे जाके जितना वेयर हाउस होगा, जितना कुछ होगा, मतलब ये एक पॉइंट है कि लाइक देखिए कंपटीशन यहाँ पे है, और यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क यहाँ पे एक ही जगह पे है कि मतलब ये कंपनी का मतलब अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा वॉल्यूम का गेम है, लेकिन वॉल्यूम का गेम है और डेंटिस्ट का मार्केट आई डोंट नो, लाइक अगर आप देखोगे हॉस्पिटल्स का सेगमेंट देखोगे, डायग्नोस्टिक्स का, वहां पे ग्रोथ है, लेकिन ये जो पूरा डेंटिस्ट्री का जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे कितना ग्रोथ होगा मार्केट, वो भी एक इशू है, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बिकॉज आप देखिए ना, आज आप मतलब अगर मैं अपने अपने पेरेंट्स को भी देख लूं, मेरा दांत अच्छे है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मैं जाता हूँ दांत का क्लीन अप करवाने, लेकिन बहुत मैंने दोस्तों को देखा है, लोगों को देखा है, जिनका अगर डायबिटीज होता है तो हॉस्पिटल भागते हैं, कुछ भी होता है तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लेकिन दांत में कीड़े पड़ गए, प्रॉब्लम हो गई, उनको फर्क नहीं पड़ता है। सो आई गेस यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, तो कंपनी यहाँ पे एडुकेशन पे भी फोकस कर रही है एज पार्ट ऑफ देयर मार्केटिंग स्कीम्स। मतलब ये जो डॉक्टर्स वगैरह लोग हैं, जब ये मेडिकल कॉलेजेस में रहते हैं, उनको जाके पढ़ाता लिखाता है और उनको बताता है कि देखो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दुनिया में आ चुके हैं जो आप यूज कर सकते हो। एक तो वैसा, दूसरे मुझे जो लगता है कि जनरल अवेयरनेस चाहिए अबाउट से फॉर एग्जांपल द होल ऑफ गम हाइजीन, दांत का हाइजीन, राइट। बिकॉज पॉइंट वही पे है कि लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल ऑलवेज से कि लाइक यस यू नीड टू हैव गुड सेट ऑफ टीथ, वरना क्या होता है ना, सामने वाले को बुरा लगता है देख के व्हेन यू स्माइल, एंड उससे क्या होता है ना, एक कॉन्शियसनेस भी आ जाता है, यू फील अ बिट मतलब हंसने से पहले आप 5 बार सोच के हंसते हो, बिकॉज अंदर से आपको पता है कि लाइक आपका दांत सही नहीं है। बट हैविंग सेड दैट इट्स अ वेरी नेसेंट मार्केट। अब होपफुली अगर मार्केट 10-15% से ग्रो करे तो ऑफ कोर्स दिस कंपनी कैन ग्रो एट अ मच फास्टर पेस। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, लाइक अगर मैंने मिस किया है कॉन कॉल से, हाँ, तो कुछ कॉन कॉल्स का कुछ बात करते हैं। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक और चीज है, थोड़ा सीजनैलिटी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, H2 का जो सेल्स है वो H1 से हमेशा 40% ज्यादा सेल्स होता है। अब इसका कोई आंसर नहीं दिया है मैनेजमेंट ने, इवन मुझे उनसे पूछना भी है, तो अगले कॉल में अगर हो सके तो लास्ट देम कि व्हाई इज H2 40%, H2 में 40% सेल्स ज्यादा होता है देन H1 ऑफ अ फिजिकल। फिर मेरे दिमाग में एक आंसर आया कि H2 में दिवाली दशहरा होते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, तो लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा मिठाई विठाई खाते होंगे, तो शायद दांत में ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा, तो इसलिए शायद वो डेंटिस्ट के पास ज्यादा जाता हो। तो मे बी दैट इज द थिंग, बट इट्स जस्ट एन एस्टिमेशन, मतलब मेरा एजम्पशन है, ठीक है। मुझे एक्चुअली मैनेजमेंट से पूछना है कि लाइक सेल्स 40% ज्यादा क्यों होता है in the last 6 months of the fiscal than the first 6 months. ओके, दूसरा पॉइंट यही है कि लाइक अवेयरनेस का, जैसे मैंने बात बोला, बहुत क्रिटिकल है, और अगर अवेयरनेस नहीं हुआ तो वही उनका सबसे बड़ा रिस्क का एलिमेंट होगा। तो जब कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने ये भी बोला कि गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कर रहे हैं सो दैट दे कैन इंक्रीज मोर अवेयरनेस अमंग द डॉक्टर्स, राइट।
तीसरी बात ये है कि कंपनी अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बढ़ा रहा है। तो अगर आप देखोगे ये कंपनी का कुछ 10-15 के आसपास सेल्स रेप्स है और आगे जाके कंपनी बोल रहा है कि अगले साल में, बिकॉज देखिए अगर आपको 50-60% सीएजीआर से बढ़ना है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि आप 120 करोड़ से 800 करोड़ लेके जाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो जैसे आपने अपना वेयर हाउसेस को डबल किया, दैट इज अ गुड साइन, ठीक है। आपने ईस्ट मार्केट में वेंचर किया, सेंट्रल में इंदौर में भी आपने बोला कि आप खोलोगे, 3 से 6 वेयर हाउस हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी होनी चाहिए जो जाके डॉक्टर्स के पास आपका प्रोडक्ट को पिच करे। जैसे आप देखते होंगे ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे खड़ा रहता है ऐसे लाइन लगा के, वो सूट टाई कोट पहन के, ताकि वो डॉक्टर को एक मेडिसिन के बारे में बोल पाए। ये लोगों को वही करनी चाहिए, और अगर यही कर पाया, और ऑफ कोर्स यहाँ पे डॉक्टर मतलब यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट अ डेंटिस्ट हियर, ठीक है। कुछ और चीजें है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म में नया नया बड़े बड़े ब्रांड्स कौन से आ रहे हैं, है ना। बिकॉज सोचिए, यहाँ पे डेंटिस्ट तो वही वाला लेगा ना, कैसे वो अगर डेंटल कार्ड में आता है तो उसको लगेगा कि अच्छा ये जर्मन एक बड़ा कंपनी है, उसका बड़ा सा एक ब्रांड है, तो मैं ये लूंगा। तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि डेंटल कार्ड में किस रेट से प्रोड्यूसर्स भी ऐड हो रहा है, मैन्युफैक्चरर्स भी ऐड हो रहा है। तो मैं अगर आपको एक छोटा सा एक लास्ट एक नंबर बता दूं, लास्ट नंबर आपका है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, वो नंबर मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। हाँ, so total brands onboarded were up 9% YOY and customer retention is now at 74%। तो ये लास्ट चीज पे फोकस करते हैं। पिछले साल से इस साल में 9% मोर ब्रांड्स आए हैं। तो जितना जितना ज्यादा ब्रांड्स आएगा, उतना वो पूरा प्लेटफॉर्म का भाव भी बढ़ेगा, है ना। तो इस एंगल से आप देख सकते हो। इट्स लाइक एक और एनालॉजी दूं। से फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्लेटफॉर्म में एप्पल आके आईफोन बेच रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्लेटफॉर्म का स्केलेबिलिटी और ट्रैफिक बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उस प्लेटफॉर्म का भी एक ब्रांडिंग हो जाएगा, है ना। बिकॉज अच्छा एप्पल आके बेच रहे हैं आपके वहां पे। तो सिमिलरली इस तरह से, तो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली ट्रैक ऑफ कोर्स सेल्स का ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, ये जो पूरा वाइट गुड्स का जो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बढ़ना है, ये सब ट्रैक करनी है। मैनेजमेंट का जो इतना बड़ा बड़ा गाइडेंस है, देखना है कि आगे जाके किस तरह से डिलीवर करता है। Q3 का तो देखेंगे, और देखेंगे कि ऐसा ही गाइडेंस मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और उसके साथ साथ देखेंगे डेंटल कार्ड प्लेटफॉर्म में न्यू ब्रांड्स का एडिशन किस रेट से हो रहा है। एंड कस्टमर रिटेंशन इज वेरी क्रिटिकल। कस्टमर रिटेंशन मतलब जो मैन्युफैक्चरर पहले से था उसको रहनी चाहिए, करेक्ट। तो अगर कस्टमर्स आ रहे जा रहे, इसका क्या मतलब, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइंड न्यू, मतलब यहाँ पे एक सप्लाई का इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेंटल मार्केट बढ़ता भी है, डेंटिस्ट अगर ऑर्डर भी देता है, लेकिन अगर माल नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, है ना। तो ये बनता है पूरा बिजनेस मॉडल, ठीक है, वासा डेंटिसिटी। आई होप आपको समझ में आया, अच्छा लगा। अगले क्वार्टर में मैं फिर से करूंगा इस कंपनी को, बिकॉज ट्रैक करके आपको इन्वेस्ट करनी है। छोटी कंपनी में कभी बड़ा पैसा एक साथ नहीं लगाता हूँ, ऑल्दो इस कंपनी में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो ये एक डिस्क्लेमर भी है, ठीक है। मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, एंड आई वुड सी कि आगे जाके किस तरफ जा रहे हैं, देन आई माइट मेक एन इन्वेस्टमेंट, बट नॉट नाउ। अब थोड़ा रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स छोटी कंपनी है, अपने सारे पैसा केपेक्स में लगा रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए आप देखोगे इस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है। दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके फॉर अ कंपनी which is a very small market cap and trying to grow at a fast pace, ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। हमेशा क्या होता है ना, अगर आप पढ़ाकू बंदे हो, सिर्फ एमबीए करके एकेडमिशियन बन के आए हो, प्रॉब्लम क्या होता है, सीएफओ देख के आपको लगेगा अरे ये तो सीएफओ नेगेटिव है, तो बुरा है, तो इसको खारिज कर दिया। लेकिन सोचो, अगर आप एक धंधा कर रहे हो, आप एक बहुत छोटे से एक बिजनेस हो, आप 2 दुकानें खोल के रखे हो और 4 दुकान और खोलना है, तो 2 दुकान का प्रॉफिट तो आपको और 4 दुकान में लगाना है ना। उल्टा बैंक से पैसा लेके भी आपको और भी मतलब दुकानें खोलनी है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा कहां से। और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, जैसे मैंने बताया, इनको सारे वो चाइना और जर्मनी से जो मशीन खरीदते हैं, राइट, तो उनसे तो खरीदना पड़ता है, करेक्ट। सो व्हेन दे बाय दिस, खरीदने के बाद उसको इन्वेंटरी में रखना पड़ता है, मतलब वही वाला वेयर हाउस से, और फिर उसको लिस्ट करता है, एंड देन ऑफ कोर्स मार्केटिंग करता है, सेल्स करता है, सो दैट डॉक्टर्स कैन बाय देम, एंड सो फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आपका इन्वेंटरी में आपका पैसा अटका हुआ है। तो इस कंपनी का अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, बिकॉज इनका मेजोरिटी पैसा इन्वेंटरी में अटका हुआ है, विच इज फाइन, राइट। बिकॉज ये बिजनेस तो वैसा ही है, राइट, कि आपका जो रॉ मेट मतलब वो जो मशीन बनाने वाला, वो तो ये नहीं बोलेगा कि तू पहले बेच, मैं माल देता हूँ, तू पहले बेच दे, फिर तू मुझे पैसा दे। ऐसा नहीं होता है। वो बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम मेरे से माल लो, मुझे पैसा दे दो, फिर उसके बाद जो करना है तुम करो उसके साथ, राइट। सो यही है वासा डेंटिसिटी का बिजनेस मॉडल। बैलेंस शीट बाय द वे स्ट्रांग है बहुत, ठीक है, बैलेंस शीट में उतना कुछ खासा डेट वगैरह है नहीं, बैलेंस शीट स्ट्रांग है।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, बट उसको नेगेटिवली आप मत लीजिए, बिकॉज अगर बिजनेस पे पेस ऑफ ग्रोथ हाई है, ग्रोथ है, ठीक है, नया जगह में जा रहे हैं, स्केल अप हो रहा है, तो कैश फ्लोज नेगेटिव ही होनी चाहिए, ये इस बार बार याद रखना। और ऑफ कोर्स अगर आप इनका पैट देखोगे, द पैट वेंट अप 100% YOY इन Q2 एंड सेल्स वेंट अप 36% ऑन अ YOY बेसिस। तो ऑफ कोर्स अगर आपको 700-800 करोड़ तक जाना है, यू नीड टू टेक द सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ टू बी 50-60%, एंड ऑफ कोर्स लाइक Q3 Q4 में सिंस H2 इज मच बेटर देन H1 व्हेन इट कम्स टू सीजनैलिटी, अ बिट ऑफ आई डोंट नो क्यों, मतलब वो तो मैंने बोला वो खाने पीने के वजह से शायद होता है फेस्टिवल पीरियड में, बट क्यों अगर H2 is 40% better than H1, then of course I expect the pace of growth in this business to be much higher in the coming quarters. On that note, if you have any questions, you let me know.